9th क्लास। बेटा हम इस्लामियात लाजमी जो कि आपका पीटीबी का सिलेबस है उसमें से तारफी कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे और अब हम करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन। इसका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अहदे सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम में जमा तदवीन कुरान मजीद के अहवाल बयान करें। अहदे सहाबा से मुराद सहाबा कराम के दौरे हुकूमत में, जब हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए तो सहाबा कराम का जब दौरे हुकूमत आया तो उस वक़्त कुरान पाक को जमा करने, उसको मुदव्वन करने में क्या अहवाल थे, क्या कुछ उनकी काविशें थी, क्या कोशिशें थी। तो आइए उसका आंसर देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगरचे कुरान मजीद मुकम्मल किताबी शक्ल में मौजूद था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही कुरान करीम एक किताबी शक्ल में मौजूद था, सीनों में भी महफूज था और एक किताबी शक्ल में भी मौजूद था। ताहम हुकूमती सरपरस्ती में कुरान मजीद की नशर इशात का आगाज नहीं हुआ था, यानी मुल्की लेवल पे कुरान मजीद की मजीद कापियां बनाना और मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचाने का काम अभी आगाज नहीं हुआ था। कुरान मजीद को सरकारी सरपरस्ती में जमा करने की जरूरत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में उस वक़्त महसूस हुई जब जंगे यमामा में सैकड़ों हफ्फाज कराम शहीद हुए। अल्लाह की रहमत से मुसलमानों को फतह नसीब हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए तो उसके बाद हमारे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। जब जंग इमामा हुई तो सैकड़ों हाफिज कुरान शहीद हुए। उस वक़्त कुरान मजीद को सरकारी सरपरस्ती में जमा करने की जरूरत महसूस हुई। ताहम उस वक़्त महसूस किया गया कि अगर मुस्तकबिल में इस तरह हफ्फाज कराम शहीद होते रहे तो कहीं कुरान मजीद का कुछ हिस्सा नाउज़ुबिल्लाह ज़ाया ना हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के मशवरे से कुरान मजीद की तदवीन का आगाज किया, क्योंकि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए हैं तो हर तरफ से फितने शुरू हो गए थे। मुद्दाने नबूवत, झूठी नबूवत का दावा करने वाले भी उस वक़्त मौजूद थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे हालात में बार बार जंग करने की जरूरत पेश आ रही थी। तो उस वक़्त ये महसूस किया गया कि अगर मुस्तकबिल में कुछ हफ्फाज कराम और शहीद हो गए तो कहीं कुरान पाक का नाउज़ुबिल्लाह कुछ हिस्सा ज़ाया ना हो जाए। इस सोच के पेश नज़र बहुत से सहाबा कराम, मोतबर सहाबा कराम के मशवरे से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद की तदवीन का आगाज किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के मशवरे से मशहूर कारी कुरान हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस अजीम काम की तकमील के लिए मुंतखब किया। तकमील के लिए यानी काम मुकम्मल करने के लिए। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो अहद रसालत में वही की किताबत का फरीजा अंजाम दिया करते थे। जो कातबीन वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल होती थी उसको लिखते थे, उनको कातबीन वही कहा जाता था। और हजरत ज़ैद बिन साबित उन कातबीन वही में से थे जो वही को लिखा करते थे। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो की सरबराही में कायम कमेटी ने मुसलसल और इंतहाई मेहनत से कुरान मजीद को एक मुसहफ की सूरत में जमा किया। मुसहफ में यानी किताबी शक्ल में, एक सहीफे की शक्ल में जमा किया। कुरान मजीद का ये नुस्खा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास महफूज रहा, क्योंकि वो उस वक्त खलीफा वक्त थे। लिहाजा ये कुरान मजीद का नुस्खा जो एक बनाया गया था हजरत अबू बकर के पास महफूज रहा।
جو آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو منتقل ہوا، کیونکہ دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت حفصہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں اور حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کیا۔ قرآن مجید پر اعراب لگوانے کا کام حضرت حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ یہ تھا ایک لانگ کوسچن جو کہ تعارف قرآن مجید میں سے ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہوگا ہمارا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔